अच्छा अली भाई, अब नए फैंसियर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि परिंदों के काम में फायदा नहीं रहा। जो नए बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वो डर गई है थोड़ा सा। तो वो कहती है कि अब फायदा नहीं रहा अब इस काम में ना, बर्ड्स के काम में वो वाली बात नहीं रही जो पहले थी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं सबसे पहले आपका इनपुट लेना चाहूंगा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, अभी इस वक्त की जो करंट सिचुएशन देखी जाए ना, अभी इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है, तो देखा जाए तो वाकई यार फायदा हो नहीं रहा है। मैं मान नहीं सकता फायदा नहीं। आप बजरी से स्टार्ट करते हैं, चले। ठीक है। बजरी का पेड़ कितने का बिक रहा है? 500। बड़ा बड़ा 700 रुपये। 700 रुपये। आज जाल वालों ने आखिरी आवाज कितने की लगाई? 600। 700 रुपए से ऊपर की आवाज लगाई। चले लगाएं, बताएं। मैं नहीं कहता 900 की लगाए, मैं नहीं कहता 900 की लगाई, 800 की लगी थी। इसका मतलब उन्हें माल नहीं मिल रहा था। सही। हम एक प्राइस ले लेते हैं 800 रुपए, ठीक है। एक बजरी दिन में खाता कितना है? कितना खाता है बताएं आप बताएं, अंदाजा, वाइल्ड गैस। मुझे तो आइडिया नहीं है, आप बताएं। एक अंदाजा बताएं कितना खा लेता होगा वजन में? वजन में 20 ग्राम। 30 ग्राम खाता है एक जोड़ा। 30 ग्राम। आप दाना सेल करते हैं, मैं चलें आपकी प्राइस ज़्यादा होगी, मैं मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट लगा लेता हूँ। बजरी को तो हम मोटी कंगनी पे भी और बाजरे पे भी पाल सकते हैं। 150 रुपये पर किलो, ऐसे ही 150 रुपये किलो पे 30 ग्राम खाता है। कितने रुपए की एक दिन की फीड बनी उसकी? 30 ग्राम खाता है तो 4.5 रुपए। 4.5। 4.5 रुपए। अगर वो 365 दिन खाता है तो कितने की फीड बनी एक जोड़े की? बताएं आप। 1700, 1650। 1650। लेकिन उसमें अपने बच्चों को भी खिलाएगा तो हम उसकी फीड का 1.5 का फैक्टर लगाएंगे। 1.5 का फैक्टर लगा के उसका बना 2650 रुपए। सही। ठीक है, 2700 रुपए आप लगा लें। एक जोड़ा साल का खाना खाता है, अपने बच्चों को भी खिलाता है और खुद भी खाता है। ठीक है, 2700। अब बच्चा कितने का बिकता है? चले हम पहले बड़े की बात करते हैं, क्योंकि जो पहली ब्रीड होगी अगले साल वो जो है, अगर अब हम बता रहे हैं 800 रुपए का, तो 800 रुपए का जोड़ा, ठीक है। 800 रुपए के जोड़े के हिसाब से आपको फायदा नहीं है। अगर हम लोग इसकी कॉस्टिंग लगाएं तो ये हमें एक बजरी का पट्ठा जो है वो 150 रुपए का पड़ता है। सही बात। बजरी का एक पट्ठा 150 रुपए का पड़ता है और 800 रुपए का बिक रहा है, तो उसमें क्यों नहीं फायदा है यार? अगर हम लोग एक बजरी फर्ज करें 4 क्लच, एक क्लच में 4 बच्चे देता है, ठीक है, और 4 ही क्लच करता है। एक क्लच में 4 बच्चे देता है, इसका मतलब कितना हुआ? 300 से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्ज करें 300 रुपए का बच्चा जा रहा है, पट्ठा 300 रुपए। वैसे तो अभी आजकल तो 300 रुपए लगाएं। एक बजरी का बच्चा 300 का जा रहा है, 4 बच्चे आए, कितने हुए? 1200 रुपए। 4 क्लच दिए, कितने हुए? 4800 रुपए। 4800 को 2700 से माइनस करें या 2650 से माइनस करें, जो डिफरेंस आ रहा है उसको डिवाइड कर ले पट्ठों की में, क्वांटिटी में 16 बच्चों से डिवाइड कर ले, तो एक बच्चे की कॉस्ट क्या बनी? 150 रुपए। बिक कितने का रहा है? 300 रुपए का। डबल का फायदा। तो आप कैसे कह रहे हैं फायदा नहीं है? नुकसान कहां पर है उसको आइडेंटिफाई, फिर मैं गलत अल्फाज यूज कर रहा हूं, आइडेंटिफाई वैसे बेचारा बड़ा ब्लैक लिस्टेड वर्ड है। आप पहचान लगाएं, आप खोज लगाएं कि आप नुकसान कहां कर रहे हैं। जो पेयर नॉन परफॉर्मर है, फीमेल चर्बी में आ गई है, खारिश में आ गई है, किसी बीमारी में आ गई है, फ्रेंच मोल्ट में आ गई है, पेयर ब्रीड नहीं कर रहा, बॉन्ड नहीं कर रहा, यहां पर आपका नुकसान है। अगर आपका पेयर 4 बच्चे निकालता है, प्रॉपर फीड कराता है अपने बच्चों को, कोई नुकसान नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूं, हालांकि मैं खुद शौक करता हूं, बिजनेस नहीं करता, मैं आज भी कह रहा हूं बर्ड से अच्छा बिजनेस कोई और नहीं है। आज भी मैं आपके स्टेटमेंट को डिफेंड नहीं करूंगा, मैं लव बर्ड को और बजरी को डिफेंड करूंगा कि बजरी पालने में आज भी फायदा है। कम फायदा है लेकिन आज भी फायदा है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो जरा भाई आप बताएं। देखें, बात ये कि जितना जो भी मतलब जो भी जितने भी आज ब्रीडर बैठे हुए, जितने कुछ सीनियर लोग बैठे हुए ना, सबने बजरी से स्टार्ट ही किया था। सबने स्टार्ट भी बजरी से, मेरा भी स्टार्टअप बजरी से था, और मैंने बीच में बजरी से हटा दिए थे क्योंकि लवबर्ड की मार्केट बहुत ज़्यादा ही बूम हो गई थी और बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो मैंने लवबर्ड ही तकरीबन रखना शुरू कर दिए थे, और सेकंड जो रखा था वो जावा रखना शुरू कर दी। लेकिन अब मेरा इरादा बना है कि दोबारा मैं बजीज़ पे आऊँ, और अब मैं बजीज़ नहीं हटाऊँगा क्योंकि बजीज़ में बेनिफिट्स हैं।
साल के 12 महीने का ब्रीडर। और उसके बाद और दूसरी ये भी हर वक्त खरीदार हर खड़ा वक्त हुआ। खरीदार खरीदा हुआ तो बजीज, क्योंकि उसकी ब्रीड लेना आसान है, उसकी ब्रीड लेना आसान है। और म्यूटेशंस तो आपको पता है वो एक मतलब ये कॉमन बजीरी की बात हो रही है, कॉमन बजीरी अब 800 का चल रहा है, तो म्यूटेशन अगर आप रखो, और अभी देखा है तो बजीज की हर म्यूटेशन की हाइप चल रही, मतलब चाहिए। होगो रोमो की डिमांड है, ब्लैक फेस की डिमांड है, 2500 रुपए हाँ। जोड़ा चल रहा है, और black और 3500 जो है ब्लू के अंदर चल रहा है। ऐसे ही और सबकी डिमांड है। और अभी आज से तकरीबन देखा है तो पीछे तकरीबन और 4-5 जाल पे भी गया है। हाँ जा रहा है भाई। अभी 4-5 महीने पीछे चले आओ तो ब्लैक विंग को कोई पूछ नहीं रहा था, ब्लैक फेस को कोई पूछ नहीं रहा था, यस, आते थे लोग खड़े रहते थे जाल लेकर, बिक नहीं रहा था। लेकिन अब देखो, अब है ही नहीं, ऑर्डर लगा हुआ है, पीछे लोग पड़े हुए कि किसी को नजर भी नहीं आता। नजर नहीं आ रहा। और अभी आपको बताऊं कि अभी ब्लैक फेस की मैंने सुना था कि 8000 का पहले जो है ना 8000 का पीस चल रहा था, अब लोग 16000 के लिए भी खरीदार खड़े हुए हैं कि 16000 में भी हमें पेयर मिल जाए, नेमत है। मार्केट में खड़े होकर लोग 30-30 हजार रुपए का पेयर मांग रहे हैं। मांग रहे भाई, ब्लू क्योंकि कलर में। बिकी नहीं वो, मतलब कोई खरीद, मतलब पहले खरीदार नहीं, अब खरीदार बहुत है, डिमांड आ गई उसकी। पहले 8000 का भी नहीं बिक रहा था, आज 16-17 हजार 20 हजार में लेने के लिए तैयार हैं लोग। मैं भी तैयार हूँ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छी क्वालिटी का ब्लैक फेस मिल जाए, मैं भी खड़ा हुआ, मैं भी लूंगा। कोई मुझे अच्छी क्वालिटी का मिले भाई, आप एसन से रब्ता करो, मैं लेने के लिए खड़ा हुआ। कोई अच्छी क्वालिटी का ब्लैक फेस मिल जाए, क्योंकि मुझे लगाने 2 से 3 पेयर ब्लैक फेस बजीज में अब काम करना है, ऐसा नहीं कि बजीज हटाने। परिंदा कोई भी, क्योंकि मल्टीपल बर्ड्स में काम करेंगे तो उसमें, क्योंकि कभी किसी बर्ड्स की कीमत हाई वो होती है, कभी किसी की डाउन होती है, किसी को मतलब कहीं से भी कमाने का कहीं मौका मिल जाए, अच्छी से बात। अच्छा। यार देखो यार, बात ये कि शौक पर होता है तो शौक हर तोते का ही होता है। शौक तो बहुत से तोतों का, लेकिन कुछ हमारी रेंज से ऊपर है भाई, हम नहीं ले सकते और रख भी नहीं सकते। एक तो चलो सबके पास ही होता है। बात ये कि कुछ तो ऐसे तोते हैं कि मतलब उनकी रेंज से हमारे ऊपर है, मतलब एक्सोटिक बर्ड्स में भी आते हैं, लेकिन शौक तो है, रखना है इंशाल्लाह। लेकिन बजिस में ये कि बेनिफिट्स हर है। तरह का तोता होना चाहिए। हर तरह का। हर तरह का होना चाहिए ना, तो वैरायटी आपके पास होनी ये किसी और तोते की बात कर रहे हैं। चलो खैर हो गई। ये ले। गाइस, मैं दरअसल में अपनी बात पे ये कह रहा था, जैसे उन्होंने बोला मल्टी पैरेट्स होने चाहिए, तो मैंने कहा देखें एक तोता तो सबके पास होता है, अलग अलग तोते होने चाहिए ताकि एक वैरायटी type पे तोता वैरायटी पे काम हो, तो वैरायटी हो, कभी किसी में कमाने का मौका मिल जाए, कभी किसी में कमाने का मौका मिल जाए। तो ये जो है ना, इससे क्या होता है कि आपको डर नहीं होता कि यार मेरे पास तो इतना माल खड़ा हुआ है। अब इतना माल किसी एक बर्ड पे जब आप खड़ा करेंगे तो आप जाहिर सी बात है परेशान ही रहेंगे ना। अगर आपके पास एक ही स्पीशी जो है वो जमा हो गई है और उसमें अगर डाउनफॉल आया हुआ है, आप उसी वक्त बेचने की कोशिश करेंगे जब डाउनफॉल आया हुआ है। तो ये इंतहाई एक स्टुपिडिटी है। जब एक चीज़ नीचे गिरी हुई है तो आप उसको या तो कम दामों पे बेच के जान छुड़वा लें, या तो जान छुड़ा लें, या फिर आप मल्टीप्लाई करवा लें, उससे ब्रीडिंग लेते रहें और इंतज़ार करें कि जैसे ही रेट खुले फिर आप उसको सेल करते हैं। 2 तरीके होते हैं। अगर आपको मुश्किल लग रही है कि यार मैं इसको होल्ड नहीं कर सकता, मसला है, तो भाई कम पैसे देके जान छुड़ाओ, आगे निकलो, आगे की बात करो भाई। आग जिंदगी में आगे क्या करना है वो सोचा जाता है। ये इधर उधर की अगर आप सोचते रहेंगे तो भाई आप नहीं चल सकते इसमें। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है। जो बंदा अपने वर्सेटैलिटी दिखाता है अपनी पर्सनालिटी के अंदर या अपने फैसलों के अंदर, देखें फैसला वर्सेटाइल होना चाहिए। आपका जो फैसला है वो इतना वर्सेटाइल होना चाहिए कि आप मैच कर सकें सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।